हाँ जी, इन दिस लेक्चर हम ये देखेंगे जो अगेन आपका कंटिन्यूअस सीरीज है BCS 0112 का ब्लॉक 2 है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो देखो अगेन जो ब्लॉक 2 है, ठीक है, वो काफ़ी आपके पास इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लॉक 2 में कई बार देखा गया है कि 40 नंबर से भी ज़्यादा का ना क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके पास। ठीक है, तो मिनिमम ऑन एन एवरेज की मैं बात करूं तो यहाँ पे 35 और 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हम देखेंगे। यहाँ पे आपके पास 3-4 यूनिट है, यूनिट 1, 2, 3, 4। ठीक है, देखो तो हर यूनिट इंपॉर्टेंट है, बट मैं यहाँ पे एक मैं यूनिट की थोड़ा सा मैं बात करूँगा। ठीक है, आपके पास देखो पहले हम फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट देखो ब्लॉक 2 में क्या है भाई, सॉफ्टवेयर पे फोकस कर रहा है। ठीक है कि भाई सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉफ्टवेयर प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो फर्स्ट ये है कि भाई सॉफ्टवेयर इवेलुएशन। तो सॉफ्टवेयर इवेल्यूएशन में है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास जो मैंने एनालिसिस किया है कि भाई ये देखो जैसे कितने टाइप्स के कंप्यूटर आपके पास कैटेगराइज किए गए हैं। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर आपके पास, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। सिमिलरली ये भी आपके पास होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फाइल शेयरिंग आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है ना। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है भाई, सीपीयू का है ना, जैसे आपके पास क्या साइज है, ठीक है, रैम का क्या साइज है आपके पास। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पास आर्किटेक्चर हो सकते हैं। ठीक है, तो मेन फ्रेम क्या होता है, जहाँ पे कम से कम आपके पास 1000 या 2000 जीबी का आपके पास हार्ड डिस्क होता है, उससे भी ज़्यादा होता है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास आपको पता होना चाहिए, जैसे यूनिवैक है ना, यूनिवैक एक कंप्यूटर है जो कि मेन फ्रेम आपके पास कहलाता है। इसमें भी आपके पास जैसे फाइल शेयरिंग है, क्लाइंट सर्वर है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट है, वहाँ पे एक सर्वर होता है आपके पास। ठीक है, और भी आपके पास एग्जांपल है। और जैसे कई बार ये भी पूछा कि आपके पास सेपरेट की क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है। तो देखो टॉपिक है, टॉपिक के थोड़ा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, आजकल जितने भी डेटा स्टोर हो रहा है, जैसे जीमेल की मैं बात करूँ, व्हाट्सएप की मैं बात करूँ, हर डेटा क्लाउड पे स्टोर हो रहा है। कैसे हो रहा है, आपके पास क्या क्या फीचर है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात हमने किया। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी बात किया है कि कितने टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपका प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ब्लॉक 2 में थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोसीजर लैंग्वेज जैसे सी हो गया है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C++ हो गया, जावा हो गया, ये सारे आपके पास है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन की हम आपके पास हमने बात किया। सिमिलरली आपके पास हम थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर में भी आपके पास कितने टाइप्स के आपके पास सॉफ्टवेयर है। तो एक एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या हुआ, कोई भी आपने एक ऐप इंस्टॉल किया तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा, जैसे कंपाइलर हो गया आपके पास। ठीक है, आपके पास लोडर हो गया, लिंकर हो गया, ये आपके पास क्या होंगे, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आपके पास होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। यूनिट 2 आपके पास क्या है, हाँ यहाँ से क्वेश्चन व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है, और टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होगा। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपके पास। ठीक है, आपने सुना होगा। ठीक है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट, तो बैच आपके पास भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, जैसे आजकल के आपके पास हम यूज करते हैं है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग आपके पास। ठीक है ना, अब पैरेलल सिस्टम भी होता है, तो वो भी आपको देखना है, बट ज़्यादातर पूछा गया बैच। ठीक है, नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है, कैसे मेमोरी मैनेजमेंट होता है। ठीक है, जैसे आपके घर में कोई सीनियर पर्सन होगा, मे बी पेरेंट्स हो सकते हैं, तो आपको घर के मैनेज कैसे करेंगे। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम भाई पूरी चीज़ को कैसे मैनेज करता है, तो इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप देख लेना आपके पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं यूनिट 3 की बात करूँ, देखो यूनिट 3 है ना, देखो दो चीज़ मैं बताऊंगा इसमें। आपके पास पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या तो ये यूनिट है, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से आता है तब इसको करो, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो ये पूरा एक सब्जेक्ट ही है ना, पूरा आपके पास सी लैंग्वेज की ये बात कर रहा है, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि दो है ना 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ में भी ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, बट आपके पास थ्योरेटिकली इसमें देख सकते हो, जैसे एल्गोरिदम क्या होता है भाई, किसी भी प्रॉब्लम को है ना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है ना, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन जो होता है वो एल्गोरिदम बोला जाता है आपके पास।
है ना, उसका फ्लो चार्ट है ना। फ्लो चार्ट का मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है वो फ्लो चार्ट होता है। इसका कुछ अपना रूल्स वगैरह भी होता है कि कैसे फ्लो चार्ट बनाओगे। सिमिलरली आपके पास असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस, और एरे से भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगा जिसको आता है ये यूनिट करो, अदरवाइज इसको स्किप कर दो आपके पास, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास हम यूनिट 4 की आपके पास हम बात कर रहे हैं। तो देखो यूनिट 4 में आप अगर उसमें आप देखोगे भी, ठीक है, तो काफ़ी सारा आपके पास इसमें टॉपिक आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। तो सारे टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो हाईली इंपॉर्टेंट है ये आपके पास कई बार पूछा गया है कि भाई जो है ना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है। मे बी फ्री सॉफ्टवेयर हो सकता है ना, और ओपन सॉफ्टवेयर होता है। दो अलग अलग टर्म है, फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सॉफ्टवेयर आपके पास, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन भी पूछा गया आपके पास, ठीक है। देखो चीज़ें आपके पास पता होगा तो आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखो इस 3 टॉपिक में एक टॉपिक हमेशा कई बार पूछा गया है, हमेशा पूछा जाएगा। मे बी कैसे आप ईमेल क्रिएट करते हो, ठीक है। ईमेल में आपके पास स्पैम क्या होता है, ठीक है, स्प्रेडशीट क्या होता है, ठीक है। डेटाबेस की मैं बात करूं तो भाई कोई भी डेटाबेस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। कोई भी आपके पास डेटाबेस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ आपके पास जैसे आईडी हो गया, नेम हो गया, ठीक है, रो एंड कॉलम, ठीक है। तो वी होप यहाँ पे आपके पास यूनिट 3 आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ो, है ना, हल्का आपके पास, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। बट मोस्टली अगर यहाँ से मैं बात करूँ, ये जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ से मिनिमम 30 मार्क्स के आएंगे, 30 to 25 मार्क्स। ये जो मैंने आपके पास ऑन एन एवरेज की मैं आपके पास अगर ये मैं बात करूँ, ठीक है ना। तो आप अगर कुछ भी डाउट हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो आपके पास, ठीक है। तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि आपके पास इतने कम टाइम में आपके पास हर चीज़ मैं बना पाऊँ, है ना। कम टाइम का मतलब ये है कि भाई आप जैसे कई बार आता है कि भाई ये भी सर बना दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो लेक्चर है ना, इसमें टाइम लगता है। कई बार होता है कि 2 बार 3 बार 4 बार, है ना। तो आप इसको समझो जैसे एक फिल्म शूटिंग की तरह होता है ये, ठीक है, कि जैसे कई दिनों का काम 3 घंटे में दिखाना है, तो हमारे लिए भी आपके पास थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, आपके पास मैसेज कर सकते हो।